एडुकेशन पॉइंट आप सबों का वेलकम करता है। आइए अब हम इशू ऑफ शेयर के बारे में जानते हैं। इशू ऑफ शेयर दो तरह से होता है। पहला तरीका होता है इंस्टॉलमेंट, मतलब एक बार में पैसा ना मंगा के अनेकों बार में पैसा मंगाना। दूसरा तरीका होता है इन लमसम, मतलब एक ही बार में पैसा मंगा लेना। ठीक है, तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो इसका आप मतलब समझ गए होंगे। इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है एक बार में पैसा ना मंगा कर उसको टुकड़ों में पैसा मंगवाना, धीरे धीरे पैसा मंगवाना। जैसे कि बहुत जगह पे फीस होता है वो मंथली होता है, तो वो इंस्टॉलमेंट में होता है। ठीक है, और लमसम का मतलब क्या होता है कि आप एक ही बार में उसका पेमेंट कर दोगे। ठीक है, आइए इंस्टॉलमेंट को समझते हैं। तो इंस्टॉलमेंट में सबसे पहला हमारा आता है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो पब्लिक एक्सप्रेस हिज विलिंग टू बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी। जब भी एप्लीकेशन दायर किया जाता है इसका मतलब होता है कि पब्लिक अपना इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो कंपनी का मेंबर बनना चाहता है। ठीक है, उसके बाद आता है अलॉटमेंट। तो जो भी कंपनी के पास एप्लीकेशन आता है उस एप्लीकेशन को कंपनी अच्छा से अपने स्तर पे चेकअप करता है। ठीक है, उसके बाद वो अब अपना इच्छा जाहिर करता है कि जो जो एप्लीकेंट एलिजिबल हैं उसको हम मेंबर बनाना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले पब्लिक एक बार कंपनी को अपना इच्छा जाहिर किया, दूसरा बार कंपनी पब्लिक पे इच्छा जाहिर कर रहा है कि हम मेंबर बनाना चाहते हैं। माने दोनों अभी पब्लिक और कंपनी दोनों एक प्रकार से एक दूसरे पे इच्छा जाहिर कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद जब दोनों में रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाता है तो सिंपल एक पैसा मंगाएगा और एक पैसा देगा, जिसको कहते हैं हम लोग कॉल्स। मतलब कॉल्स का मतलब क्या हुआ, रिलेशन बिटवीन पब्लिक एंड कंपनी एस्टेब्लिश, देन कंपनी से पब्लिक टू पे एंड पब्लिक पेड देम। क्लियर है, मतलब देखिए जैसे कि जब आप मेरे से क्लास करने आए तो शुरू में डेमो क्लास किए, तो डेमो क्लास में एक प्रकार से आप भी हमको जज कर रहे थे, हम भी आपको जज कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही हम आपका रजिस्ट्रेशन करवाएं तो अब हमको मालूम चल गया कि आप मेरे स्टूडेंट बन चुके हैं। उसके बाद आपका अब लाइबिलिटीज़ बनता है कि अगर हम पढ़ाते हैं और आपको अच्छा लगता है तो आप टाइम टू टाइम मेरा पेमेंट करते रहो। उसी तरह से कि शुरू में इसमें क्या हुआ था कि पब्लिक इच्छा जाहिर किया कि हम इस कंपनी का मेंबर बनना चाहते हैं। अब कंपनी भी अपने स्तर पे जाना रिसर्च करना चाहे कि हाँ जो आदमी मेरे मेंबर बनना चाहता है वो मेरा एलिजिबल है कि नहीं है, मेरे लायक है कि नहीं है। अब दोनों का इच्छा पूर्ति हो गया, तो दोनों में एस्टेब्लिशमेंट रिलेशन हो गया। रिलेशन जब एस्टेब्लिश हो गया तो अब एक काम करेगा दूसरा उसका पेमेंट ही करेगा ना। तो उसी को हम लोग यहाँ कर देते हैं कॉल्स। ठीक है, आइए इसको आप पूरा अच्छे से लिख लीजिए। चलिए अब आगे चलते हैं। अगर आप अच्छा से नहीं लिख पा रहे तो वीडियो को पॉज करके एक बार इसको पर अच्छा से लिख लीजिएगा, नोट्स कॉपी में तैयार करिएगा, उसके बाद ही आगे चलिएगा। ऐसे हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे, हम भी प्रैक्टिकल कर रहे हैं, हम भी कॉपी में लिख के ही उतना टाइम ही आपको देते हैं। लेकिन अगर नहीं लिख पा रहे होंगे तो आप प्लीज़ इसको अच्छा से वीडियो को पॉज करके धीरे धीरे समझ समझ के लिखिएगा। ये कोई मन्नत नहीं है, ये हम समझो कि जिस तरह से हम क्लास लेते हैं ना हम उसी तरह से क्लास करवा रहे हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। सब्सक्रिप्शन समझिए। इशू ऑफ शेयर को जानने से सबसे पहले हमको सब्सक्रिप्शन के बारे में जानना होता है। तो सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है समझते हैं। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एप्लीकेंट रिसीव बाय पब्लिक एंड नंबर ऑफ शेयर इशूड बाय कंपनी। मतलब पब्लिक कितना शेयर लेना चाह रहा है और कंपनी कितना शेयर देना चाह रहा है, इन दोनों में जो रिलेशन होता है उसी को बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। ठीक है, मतलब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को बहुत अच्छा से समझना। क्यों समझना, क्योंकि शेयर का कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन ही पकड़ना है कि सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का है, सब्सक्रिप्शन क्या है।
तभी आगे क्वेश्चन बन पाएगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, अब आते हैं इसका टाइप पे। तो सब्सक्रिप्शन जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है पार सब्सक्रिप्शन। पार सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है कि एक ऐसा कंडीशन जहां पर जितना कंपनी ने शेयर इशू किया है उतना ही पब्लिक शेयर खरीदने के लिए आया है, तो उसको बोलते हैं पार सब्सक्रिप्शन। मतलब एग्जांपल से इसको समझना चाहेंगे तो क्या कर सकते हैं कि अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रहा है और पब्लिक लेने के लिए भी 10,000 आया, तो उसको बोलते हैं हम लोग पार सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा, ये पेज को भी लिख लीजिएगा। हाँ, लिखने में अगर दिक्कत होगा तो वीडियो को पॉज करके आप आराम से इन सबों को राइट डाउन करिएगा, धीरे धीरे ही चलना है। ओके, उसके बाद आता है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि ये भी एक कंडीशन होता है। इस कंडीशन में कि कंपनी जितना शेयर इशू करता है पब्लिक उससे कम शेयर खरीदने आता है। मतलब अगर कंपनी 10,000 शेयर इशू कर रहा है तो पब्लिक मात्र आपका 9,000 ही लेने आया, तो उसको कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को एकदम अच्छा समझिएगा। सब्सक्रिप्शन क्या है कि कंपनी कितना शेयर बेच रहा है और पब्लिक कितना शेयर खरीद रहा है, यहाँ पे नंबर से मतलब है। ठीक है, यहाँ पे उसका नंबर से हमको मतलब रहेगा। उसके बाद आता है ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है, यह एक कंडीशन है जिसमें कंपनी जितना शेयर बेचता है उससे ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए पब्लिक आ जाता है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्लियर है, तो यहाँ पे एकदम अच्छा से समझिएगा कि सब्सक्रिप्शन क्या है, क्योंकि हम बार बार जोर दे रहे हैं कि अगर आप सब्सक्रिप्शन को नहीं समझोगे तो शेयर हो या डिवेंचर चैप्टर हो, उसका कोई भी क्वेश्चन आपसे इजी वे में नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपको जिस तरह से हम बता रहे हैं, आप सब्सक्रिप्शन के बारे में जान जा रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो एकदम प्लीज़ फॉलो करना ही करना। यहाँ पे जो हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लास एक प्रकार से है, मान रहे हैं, लेकिन समझो कि ये ऑफलाइन क्लास की तरह ही करवा रहे हैं। किसी को हम बैठा के पढ़ा रहे हैं तभी आप पूरा लेक्चर दे रहे हैं। ओके, तो इसको लिख लीजिए सब। अब उसके आगे आते हैं। अब यहाँ आता है मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर। तो मान लो एक शेयर का दाम है 10 रुपया, अगर उसको हम 10 रुपया में ही बेचते हैं तो उसको कहते हैं पार इशू। ठीक है, अगर 10 रुपया का चीज़ को अगर हम 11 रुपये में बेचते हैं तो उसको बोलते हैं एट प्रीमियम इशू। क्लियर है, और अगर उसी को हम 9 रुपये में बेचते हैं तो उसको कहते हैं एट डिस्काउंट इशू। तो यहाँ पे समझने का कोशिश करना कि सब्सक्रिप्शन और मेथड दोनों में थोड़ा सा अंतर है। सब्सक्रिप्शन में हम क्या देखें, सब्सक्रिप्शन में मेन हम देखे हैं कि कंपनी कितना शेयर बेच रहा है और पब्लिक कितना शेयर खरीद रहा है। और मेथड में क्या देख रहे हैं कि कितना का चीज़ कितना में बेच रहा है। ठीक है, माने वहाँ सब्सक्रिप्शन में क्या हुआ, सब्सक्रिप्शन में हो रहा था कि कंपनी 10,000 शेयर बेचा, पब्लिक या तो 10,000 लेने आया या 9,000 लेने आया या 12,000 लेने आया। ठीक है, लेकिन मेथड में क्या हो रहा है कि एक शेयर का दाम 10 रुपया है, उसको या तो 10 रुपये में बेचेगा या 11 रुपये में बेचेगा या 9 रुपये में बेचेगा। मतलब दोनों में अंतर है। सब्सक्रिप्शन में नंबर से इक्वेशन था हमारा और मेथड में हमारा वैल्यू से है। तो ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छा से समझने की कोशिश करना। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप ज़रूर लिखना कि सर इस पर आप फिर से वीडियो बनाइए। चाहे नहीं होगा तो मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर जो है, व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना ऑडियो में हमको क्वेश्चन भेजना, आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर देंगे। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं रूल ऑफ प्रिपेयरिंग जर्नल एंट्री। तो हम मान के चल रहे हैं कि आप सब्सक्रिप्शन को इजी वे में पकड़ पा रहे हैं और मेथड को पकड़ पा रहे हैं, तो इसी पे हम प्रैक्टिकल करवाएंगे, उसके बाद ही लेके आपको आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी किसी भी क्वेश्चन का जब जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें सबसे पहला रूल होता है कि आप उस क्वेश्चन में पकड़ो कि किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन है और किस प्रकार का मेथड दिया हुआ है। ठीक
ठीक है। सबसे पहला काम हमारा है, कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेंगे तो उसमें किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन है और किस प्रकार का मेथड है। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या बताए थे कि कंपनी कितना शेयर बेच रहा है, पब्लिक कितना शेयर खरीद रहा है, इसमें बीच में रिलेशन, और कितना का शेयर कितना में बेचा जा रहा है, ये जो है ये हमारा होता है मेथड में। ठीक है, ये दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा। आइए तो इसी को अभी एग्जाम्पल थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। तो एग्जाम्पल नंबर 1, मान लो ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एजुकेशन पॉइंट लिमिटेड कंपनी फॉर्म्ड विथ ए रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ 10 ईच। ठीक है, इट इशूड 80,000 शेयर वेयर पब्लिक अप्लाइड फॉर 70,000 शेयर। तो यहाँ पे समझिएगा कि कंपनी का सब्सक्रिप्शन पे पहले हम बात करते हैं। तो यहाँ पे कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है, इशू तो कर रहा है हमारा 80,000, और पब्लिक यहाँ पे कितना लेने के लिए आ रहा है, मैंने अप्लाई कितना कर रहा है 70,000, तो उससे कम ही है ना। यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन है वो क्या हो जाएगा, वो अंडर हो जाएगा। ये क्लियर है, समझ में आया सबको। आइए अब दूसरा बात हम लोग करते हैं अपना मेथड पे। तो यहाँ पे देखो कि एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे पार पे है कि डिस्काउंट पे है कि प्रीमियम पे, ये नॉर्मली कुछ बोला नहीं, इसको हम लोग मान के चलेंगे कि ये हमारा पार पे ही है। अगर प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे क्वेश्चन रहेगा तो वो साफ साफ बोल देगा, अगर कुछ नहीं बोलेगा तो वो हम पार पे ही लेके जाएंगे। यहाँ पे आप जैसे कि और भी दूसरी तरह से देख सकते हैं कि एप्लीकेशन पे 2 रुपया, अलॉटमेंट पे 3 रुपया, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपया और फाइनल कॉल पे बैलेंस, मतलब वो टोटल यहाँ पे 10 रुपया का शेयर बेच रहा है, 10 ही रुपया में बेच रहा है। ठीक है, 10 रुपये का चीज़ को 10 रुपये में ही बेच रहा है। तो यहाँ पे जो मेथड होगा वो मेथड क्या हो गया, वो भी हमारा पार हो गया। क्लियर है? तो इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। आइए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं। ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको सब्सक्रिप्शन खुद बताना है, अपना सब कोई लिख लेना है। लेकिन यहाँ पे अब हम आपको समझाते हैं कि कंपनी जो है वो कितना शेयर इशू कर रहा है, 80,000। लेकिन आप क्वेश्चन को ऊपर से नीचे तक पढ़ो, जैसे कि एजुकेशन पॉइंट लिमिटेड कंपनी फॉर्म्ड विथ ए रजिस्टर्ड कैपिटल ऑफ 10 लाख डिवाइडेड इंटू शेयर ऑफ 10 ईच, इट इशूड 80,000 शेयर पेबल एज अंडर, ये हो गया ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ 500 शेयर ऑन विच फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो पब्लिक यहाँ पे कितना शेयर अप्लाई कर रहा है, चाहे खरीद रहा है, कुछ बोला, कुछ नहीं बोला, तो मान के चलेंगे कि यहाँ पे कंपनी 80,000 ही खरीद रहा है। ठीक है, तो 80,000 दोनों हो गया, तो वो क्या सब्सक्रिप्शन हो जाएगा, वो पार हो जाएगा। आइए ये माने कैसे माने, सिंपल समझना। मान लो कि आपको अगर सुबह में हम 100 निम्बों को बेचने के लिए बोलते हैं, शाम के समय में आप आके अगर हमको किसी भी प्रकार का इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो कि मेरा निम्बो ज़्यादा बिका कि कम बिका, कुछ हमको नहीं इन्फॉर्मेशन देते, तो हम मान के चलेंगे यही ना कि 100 का 100 बिक गया। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी कि कंपनी इशू जो कर रहा है 80,000 कर रहा है, लेकिन पब्लिक कितना लिया, कुछ नहीं बोल रहा, तो मान के चलेंगे कि पूरा का पूरा बिक गया। अरे घट जाता तो भी बोलता, बढ़ जाता तो भी बोलता, लेकिन जब कुछ बोल भी नहीं किया तो मान के चलेंगे कि जितना दी है उतना ही ना काम हो रहा है, वही यहाँ पे लेके चल रहे थे। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन किस प्रकार का है, वो पार है। तो ये आपको अपना जैसे कि जनरल नॉलेज उसे थोड़ा सा समझ के भी चलना है। आइए अब इसका मेथड देखते हैं। तो इसका मेथड देखते हैं, तो यहाँ पर एक शेयर का दाम कितना है, जैसे कि ये एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया। अब इसको आप देखो कि कंपनी शेयर का दाम है 10 रुपया, लेकिन मांग कितना रहा है, 2 रुपया, फिर 5 2 7 2 9 और 3 12, टोटल ये जैसे कि जो है इस पर मांग रहा है टोटल 12 रुपया का। 10 रुपया का चीज़ को 12 रुपये में देगा, तो इसी को ना हम लोग प्रीमियम कहते हैं। क्लियर है? तो अब समझ में आ रहा है हल्का कि सब्सक्रिप्शन क्या है और मेथड क्या है। ठीक है, आइए फिर एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन है और किस प्रकार का मेथड है, सबसे पहले लिखने की कोशिश करिए अपने अपने कॉपी पे। हम इसको ऐसे बताएंगे ही बताएंगे। आइए सिंपल समझिएगा कि यहाँ पे कंपनी जो है 15,000 शेयर इशू कर रहा है और एप्लीकेशन हमको कितना आ जा रहा है, वो 12,000 आ जा रहा है। तो यहाँ पे मेरा सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, वो मेरा अंडर सब्सक्रिप्शन कहलाएगा।
क्लियर है। आइए अब यहाँ पर हम मेथड में देखना चाहेंगे, तो मेथड में अगर जो हम सिखाए हैं उसके माध्यम से जाओगे तो जाओगे ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आप नॉर्मल वे में देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपका प्रीमियम वर्ड यूज़ किया हुआ है, मतलब ये एक प्रकार से समझो कि प्रीमियम ही होगा। मतलब एक शेयर का दाम यहाँ पर हमारा 100 रुपया है, और अगर इन सब जैसे 20 रुपया एप्लीकेशन पे, 30 रुपया अलॉटमेंट पे, 25 रुपया फर्स्ट कॉल पे और 30 रुपया फाइनल कॉल पे, अगर इन सबों को जोड़ोगे तो ये कितना होता है 105 रुपया। मान लो अगर प्रीमियम नहीं भी लिखा हुआ रहता तो भी तो हम देख रहे थे कि 100 का चीज़ को 105 में दे रहा था, क्या हो गया, ये एक प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन क्या है और मेथड में क्या हो रहा है, अब हल्का फुल्का समझ में आ रहा है सबको। अगर किसी को भी किसी भी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो वीडियो को पॉज करके चाहे रिवर्स करके अगेन एक बार उसका नोट्स बनाते हुए वीडियो को पूरा अच्छा तरीक़ा से देखें, आपको पूरा का पूरा क्लियर होगा ही होगा। ठीक है। और हाँ, बार बार हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब भी ये हो जाता है तो वीडियो को पॉज करके एक बार उसको आप कॉपी पेन से घर में बैठ कर एकदम उसको राइट डाउन करिए। बने ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि कान से इस कान से सुने इस कान से निकाल दिए, यहाँ पर हम चाहेंगे कि आप उसको पूरा अच्छा तरीक़ा से लिखो। क्लियर है। आइए इसी चीज़ को एक और मैंने सब्सक्रिप्शन और मेथड को ही फिर से एक और क्लियर करा रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल को लेते थे। इस एग्जांपल में अब आप खुद ही देखो कि ये कितना शेयर कितना में इशू हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कितना का है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन को देखते थे। सब्सक्रिप्शन में कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है, 15,000। ठीक है, लेकिन एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड कितना हो गया, एप्लीकेशन मैंने लेने के लिए कितना आ गया आदमी, 20,000। तो ये ज़्यादा आ गया ना, ज़्यादा आ गया तो इसे को कहेंगे ओवर। ठीक है। आइए अब हम लोग मेथड पे चलते हैं कि यहाँ पे तो क्वेश्चन में ही साफ साफ इंडिकेट किया हुआ है हमको डिस्काउंट। अगर डिस्काउंट इंडिकेट किया हुआ तो डिस्काउंट तो तुमको लेना ही लेना है डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लो नहीं भी रहेगा तो भी आप देखो कि यहाँ पर एक शेयर का दाम जो है 100 रुपया, और अगर एप्लीकेशन पे 20 रुपया, अलॉटमेंट पे 30 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, फिर फर्स्ट कॉल पे फाइनल कॉल पे, अगर सबको जोड़ के देखेंगे, सबको जोड़ के देख रहे हैं तो कितना हो रहा है, वो मेरा 95 रुपया ही हो पा रहा है। क्या है कि प्रीमियम यहाँ पे जो डिस्काउंट है 5 रुपये तो हटा दिए, तो 100 में से 5 95 बचेगा ना। तो 100 का चीज़ को 95 में दे रहे तो उसी को क्या कहेंगे, उसी को कह देंगे हम लोग डिस्काउंट। क्लियर है। तो उम्मीद है यहाँ तक जो आपको हम समझाना चाहे हैं कि शेयर जब भी इशू करते हैं तो हम लोग उसमें 2 चीज़ मेन पकड़ने की कोशिश करते हैं, एक ही सब्सक्रिप्शन और एक हमारा मेथड। तो वो आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। आपके पास जो भी किताब है उस किताब में कोई भी क्वेश्चन को उठा के देखो, सबसे पहले हमारा मेन टारगेट है सब्सक्रिप्शन और मेथड पकड़ना। वो कितना पैसा दिया, कहाँ कौन पैसा नहीं दिया, क्या है, लटपट है, फॉरफीचर है, ये है वो है, उस सबसे अभी हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ सब्सक्रिप्शन और मेथड को जानना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। आइए आज का क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।